एक बार एक राजा और एक रानी थे जिनके बहुत दिनों से कोई बच्चा नहीं था। कुछ दिनों बाद रानी को बच्चे की आशा हो गई। जब उनको यह पता चला कि अब उनके घर बच्चा आने वाला है तो उन्होंने कई ज्योतिषियों को यह जानने के लिए बुलाया कि वह लड़का होगा या लड़की, और वह किस तारे में पैदा होगा आदि आदि। सितारे देखकर ज्योतिषी बोले, यह बच्चा एक लड़की होगी और उसका भाग्य कहता है कि 20 साल की उम्र से पहले पहले वह सूरज को प्यारी होगी और उसकी बेटी की मां बनेगी। राजा और रानी यह सब जानकर बहुत परेशान हुए कि उनकी बेटी सूरज की बेटी की मां बनेगी। वह सूरज जो आसमान में रहता है और शादी नहीं कर सकता। ऐसी बुरी किस्मत को दूर रखने के लिए उन्होंने एक इतनी ऊंची मीनार बनवाई कि सूरज खुद भी उसकी तली तक न पहुंच सके। वह बच्ची पैदा होने के बाद से अपनी आया के साथ उस मीनार में तब तक के लिए बंद कर दी गई जब तक वह 20 साल की नहीं होती। सूरज भी तब तक उसको नहीं देख सकता था और न ही वह सूरज को देख सकती थी। उस आया के अपनी भी एक बेटी थी जो राजा की बेटी के बराबर थी, सो दोनों लड़कियां उस मीनार में एक साथ ही खेल खेल कर बड़ी होती रहीं। एक दिन जब वे दोनों 20 साल की होने वाली थी तो उनको लगा कि वे मीनार के बाहर की चीजों का आनंद ले, तो आया की बेटी बोली, चलो एक कुर्सी के ऊपर दूसरी कुर्सी रखकर उस ऊंची वाली खिड़की पर चढ़ते हैं। वहां से हम देख पाएंगे कि इस मीनार के बाहर क्या है। दोनों ने यह काम बहुत जल्दी कर लिया। वे एक के ऊपर एक कुर्सियां रखकर खिड़की तक पहुंच गईं और उस खिड़की से बाहर झोंका बड़े बड़े पेड़, बहती हुई नदी, आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, बादल और सूरज। जैसे उन्होंने सूरज को देखा वैसे ही सूरज ने भी राजा की बेटी को देखा तो वह उसके प्रेम में पड़ गया। उसने अपनी एक किरण को भेजा और जैसे ही उस किरण ने राजा की बेटी को छुआ, राजा की बेटी को बच्चे की आशा हो गई, सूरज की बेटी। समय आने पर सूरज की बेटी मीनार में पैदा हुई तो आया ने राजा के गुस्से के डर के मारे बच्ची को शाही कपड़ों में लपेटा और बीन्स के एक खेत में ले जाकर छोड़ आई। बहुत जल्दी ही जब राजा की बेटी 20 साल की हो गई तो राजा ने यह सोचते हुए अपनी बेटी को मीनार में से निकाल लिया कि अब तो उसकी बेटी 20 साल की हो गई है, इसलिए अब सूरज से उसे कोई खतरा नहीं है। पर उसको तो इस बात का जरा भी पता नहीं था कि वह अनहोनी तो पहले ही घट चुकी थी जिसकी वजह से उसको मीनार में रखा गया था। जब जब जो होना होता है वह तो होता ही है। राजा की बेटी के सूरज की बेटी पैदा हो चुकी थी और बीन्स के खेत में पड़ी रो रही थी। एक दूसरा राजा शिकार खेलने के लिए उस खेत से गुजर रहा था कि उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक बच्चा खेत में पड़ा रो रहा था। खेत में पड़ी उस बच्ची के ऊपर उसको दया आ गई तो उसने उस बच्ची को उठा लिया और उसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। उस राजा ने उस बच्ची के लिए एक आया रख ली और वह आया उसको पालने लगी। इस तरह से वह बच्ची उस दूसरे राजा के महल में उनकी अपनी बेटी की तरह पलने लगी। उस राजा के अपना भी एक बेटा था जो उससे थोड़ा सा ही बड़ा था। वह भी उसी के साथ साथ बड़ा होने लगा। राजा का बेटा और यह सूरज की बेटी दोनों साथ साथ बड़े होते होते एक दूसरे से प्रेम करने लगे। राजा का बेटा उससे शादी करने का बड़ा इच्छुक था पर उसका पिता उस लड़की से उसकी शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वह एक पाई गई लड़की थी और उसके माता पिता का कोई पता नहीं था। राजा ने उस लड़की को यह सोचकर अपने महल से दूर एक अकेले घर में भेज दिया कि इस तरह से उसका अपना बेटा शायद उसको भूल जाएगा। पर राजा ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सूरज की बेटी थी और उसके अंदर कई जादुई ताकतें थी जो आदमियों में नहीं होती थी। जैसे ही वह महल से चली गई राजा ने अपने बेटे की शादी एक अच्छे राजघराने की एक लड़की से पक्की कर दी। शादी वाले दिन चीनी चढ़े बादाम दुल्हन और दुल्हे के सब रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजे गए। वे बादाम सूरज की बेटी को भी भेजे गए।
जब दूतों ने सूरज की बेटी के घर का दरवाजा खटखटाया तो वह उसे खोलने आई, पर उसका तो सिर ही नहीं था। वह बोली, ओह अफसोस, मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी तो मैंने अपना सिर मेज पर उतार कर रख दिया था। उसको तो मैं वहीं मेज पर रखा छोड़ आई। मैं जरा जाकर अपना सिर ले आऊं। अभी आई, कहकर उसने दूतों को घर के अंदर बुलाया, अपना सिर मेज पर से उठाकर लगाया और मुस्कुराई और बोली, अब मुझे यह बताओ कि मैं तुम्हें शादी की भेंट के लिए क्या दूं। इतना कहकर वह दूतों को रसोई घर में ले गई। वहां जाकर उसने कहा, ओवन खुल जाओए, और ओवन खुल गया। सूरज की बेटी दूतों को देखकर फिर मुस्कुराई और फिर बोली, लकड़ी ओवन में जाओ, और लकड़ी उड़कर ओवन में चली गई। वह फिर बोली, ओवन तुम जल जाओ और जब तुम गर्म हो जाओ तो मुझे बुला लेना। कहकर वह दूतों से बोली, अब बताओ क्या अच्छी खबर है। ये सब देखकर तो वे दूत आश्चर्य से हक्का बक्का रह गए और उनके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। वे कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढने लगे कि तभी ओवन की आवाज आई, मालकिन। सूरज की बेटी बोली, मैं अभी आई। कहकर वह उस गरम ओवन में सिर के बल घुस गई और एक तैयार पाई निकाल लाई। उसको उन दूतों को देते हुए वह बोली, यह पाई राजा के लिए शादी की दावत के लिए ले जाओ। आंखें फाड़े और केवल फुसफुसाते हुए वे दूत वहां से वह पाई लेकर घर आ गए और राजा को आकर सब बातें बताईं, पर वहां तो कोई उनकी बातों का विश्वास ही नहीं कर रहा था। राजा के बेटे की दुल्हन उस लड़की से बहुत जलती थी, क्योंकि हर आदमी जानता था कि राजा का बेटा पहले उसको प्यार करता था। वह बोली, ओह, यह तो कुछ भी नहीं। मैं जब अपने घर में रहती थी तो मैं भी ऐसे काम बहुत करती थी। राजा का बेटा बोला, अच्छा, तो जरा फिर कुछ हमारे सामने भी तो करके दिखाओ। दुल्हन बोली, हाँ हाँ, लेकिन। पर राजा का बेटा उसको खींचकर रसोई घर में ले गया। दुल्हन बोली, ओ लकड़ी, ओवन में जाओ, पर लकड़ी तो ओवन में नहीं गई। नौकरों ने उसमें लकड़ी अपने हाथ से रखी। दुल्हन फिर बोली, ओवन में आग जल जाओ, पर ओवन तो ठंडा का ठंडा ही पड़ा रहा। उसमें तो आग अपने आप जली ही नहीं। नौकरों ने उसको अपने हाथ से जलाया और जैसे ही वह गर्म हो गया तो उस घमंडी दुल्हन ने उसके अंदर घुसने की जिद की, पर वह उसके पूरी तरह से अंदर घुसने भी नहीं पाई थी कि वह उसकी तेज गर्मी से जलकर मर गई। कुछ समय बाद राजा के बेटे की दूसरी शादी की गई। उस दिन भी चीनी चढ़े बादाम दुल्हन और दुल्हे के सब रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजे गए। सो वे बादाम सूरज की बेटी को भी भेजे गए। एक बार फिर दूतों ने जाकर सूरज की बेटी के घर का दरवाजा खटखटाया तो इस बार वह दरवाजा खोलने नहीं आई, बल्कि दीवार में से निकलकर आई और उनका स्वागत किया। वह बोली, अफसोस, घर का दरवाजा आजकल अंदर से खुलता ही नहीं। मुझे हमेशा ही दीवार में से होकर बाहर आना पड़ता है और फिर दरवाजे को बाहर से ही खोलना पड़ता है। कहकर उसने घर का दरवाजा बाहर से खोला और उनको अंदर ले गई। उनको रसोई घर में ले जाते हुए वह बोली, इस बार मैं शादी की भेंट के लिए क्या बनाऊं। लकड़ी ओवन में जाओ और जल जाओ। और पल भर में ही लकड़ियां ओवन में चली गईं और जल गईं। यह सब दूतों के सामने ही हो गया तो यह देखकर तो उनको ठंडा पसीना आ गया। फिर वह बोली, कड़ाही, आग के ऊपर जाओ, तेल कड़ाही में जाओ, और जब तुम गर्म हो जाओ तो मुझे बुला लेना। कुछ पल बाद ही आवाज आई, मालकिन, मैं तैयार हूँ। सूरज की बेटी बोली, यह लो। कहकर उसने अपने हाथ की 10 उंगलियां कड़ाही के गरम तेल में डाल दी। तुरंत ही उसकी 10 उंगलियां बहुत सुंदर 10 तली हुई मछलियां बन गईं। ऐसी सुंदर मछलियां कभी किसी ने देखी नहीं थी। मछलियां निकालने के बाद उसकी उंगलियां फिर से वापस आ गईं। सूरज की बेटी ने उन मछलियों को अपने हाथ से पत्तों में लपेटा और मुस्कुराकर उनको उन दूतों को दे दिया।
यह नई दुल्हन भी पहली वाली दुल्हन की तरह से इस लड़की से जलती थी। जब उसने उन दूतों से उस लड़की की मछलियां बनाने वाली कहानी सुनी तो वह बोली, तुम लोग देखो कि मैं मछली कैसे तलती हूँ। दुल्हे ने उसके कहे अनुसार चूल्हे पर कड़ाही रखी, उसमें तेल डाला और उसको खूब गर्म होने दिया। सूरज की बेटी की नकल करके उसने भी अपनी उंगलियां उस गर्म तेल में डाल दी और उसकी जलन से वह मर गई। तब रानी माँ ने दूतों को आड़े लिया, तुम लोगों की ऐसी कहानियों ने इस घर की कई दुल्हनों को मार डाला है, आगे से ऐसा कुछ नहीं करना। राजा और रानी ने फिर किसी तरह अपने बेटे की शादी एक तीसरी लड़की से करने के लिए तैयारी की तो एक बार फिर से दूध चीनी चढ़े बादाम लेकर सूरज की बेटी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने एक बार फिर उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो वह बोली, मैं यहाँ हूँ ऊपर। दूतों ने ऊपर देखा तो उसको हवा में लटके पाया। वह बोली, मैं जरा एक मकड़ी के जाले पर चढ़कर सैर करने यहाँ चली आई थी, मैं अभी नीचे आती हूँ। कहकर वह जाले के सहारे सहारे नीचे आई और दूतों से बादाम लेकर बोली, इस बार तो मैं सचमुच ही नहीं जानती कि मुझे भेंट के लिए क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, चाकू, इधर आओ। चाकू उसके पास आ गया तो उसने उसको पकड़ लिया। उस चाकू से उसने अपना एक कान काटा। उस कान में एक सुनहरी लेस लगी थी और वह लेस उसके सिर में से ऐसे निकल कर आ रही थी जैसे वह उसके दिमाग में से खुल खुल कर आ रही हो। वह उस लेस को खींचती रही जब तक कि वह लेस खत्म नहीं हो गई। फिर उसने अपना वह कटा हुआ कान अपने कान की जगह लगा लिया और उंगलियों से उसे धीरे से दबाकर चिपका लिया। वह लेस उसने दूतों को दे दी और कहा कि वे यह भेंट उसकी तरफ से राजा के लिए ले जाएं। दूत उसको देखकर एक बार फिर आश्चर्य में पड़ गए। जब उन्होंने उस लेस को राजा को दिया तो क्योंकि वह लेस बहुत सुंदर थी कि वहां बैठा हर आदमी यह जानना चाहता था कि वह लेस कहाँ से आई। हालांकि रानी माँ ने उन दूतों को कुछ भी कहने से मना कर दिया था, पर फिर भी उनको उसकी कहानी तो बतानी ही पड़ी। सुनते ही नई दुल्हन बोली, इसमें क्या खास बात है? मैंने तो अपनी सारी पोशाकों पर इसी तरह से निकाली हुई लेस लगा रखी है। दुल्हा बोला, अच्छा, तो यह चाकू लो और फिर जरा हम भी तो देखें कि तुम यह कैसे करती हो। इस पर उस बेवकूफ लड़की ने अपना एक कान काट डाला, पर उसमें से लेस निकलने की बजाय इतना सारा खून बहा कि वह वहीं मर गई। इस तरह राजा का बेटा अपनी पत्नियां खोता गया और उसका प्रेम उस सूरज की बेटी की तरफ बढ़ता गया। आखिर वह बीमार पड़ गया और कोई उसका इलाज नहीं कर सका, क्योंकि अब न वह खाता था और न हंसता था। राजा ने अपने राज्य के कई बड़े बूढ़े जादूगरों को बुला भेजा तो उन्होंने राजा को सलाह दी कि उन्हें अपने बेटे को उस जौ का दलिया खिलाना चाहिए जो केवल 1 घंटे के अंदर बोया गया हो, उगाया गया हो, तोड़ा गया हो और फिर दलिये में तैयार किया गया हो। राजा तो यह सुनकर पागल सा हो गया, क्योंकि ऐसा जौ तो किसी ने कभी सुना ही नहीं था जो केवल 1 घंटे के अंदर बोया गया हो, उगाया गया हो और तोड़ा गया हो। तो वह उसका दलिया कहाँ से बनाएगा? आखिर राजा के दिमाग में उस लड़की का ख्याल आया जिसने पहले से ही इतने सारे आश्चर्य कर रखे थे। सो उसने उसको बुला भेजा। सूरज की बेटी आई और बोली, हाँ, मैं ऐसे जौ को जानती हूँ। कहकर उसने बिजली की सी चमक के साथ 1 घंटा बीतने से पहले ही जौ बोए, उगाए, काटे और उनका दलिया बना दिया। उसने राजा से प्रार्थना की कि उस दलिये को वह खुद उसके बेटे के पास लेकर जाना चाहती है। राजा ने उसको इजाजत दे दी। जब वह राजा के बेटे के कमरे में पहुंची तो वह अपने बिस्तर में आंखें बंद किए लेटा हुआ था। यह दलिया बहुत ही बेस्वाद था, सो जैसे ही उसने उसका 1 चम्मच पिया उसने उसको तुरंत ही थूक दिया। उस थूके हुए दलिये के कुछ कण उस लड़की की आंख में जा पड़े। वह तुरंत ही बोली, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम दलिया सूरज की बेटी और एक राजा की धेवती की आंख में थूको? राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सूरज की बेटी हो?
हाँ, मैं सूरज की बेटी हूँ। और एक राजा की देवती भी? हाँ, मैं एक राजा की देवती भी हूँ। अरे, हम तो यहाँ यह सोचे बैठे थे कि तुम कोई पड़ी हुई लड़की हो। अगर ऐसा है कि तुम सूरज की बेटी हो और राजा की देवती हो तो तुम हमारे बेटे से शादी कर सकती हो। हाँ, मैं बिल्कुल आपके बेटे से शादी कर सकती हूँ। राजा का बेटा ठीक हो गया और उसकी शादी सूरज की बेटी से हो गई। उस दिन के बाद से वह एक साधारण लड़की हो गई और फिर उसके बाद से उसने कोई जादू नहीं किया।